वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जीके जीएस सेट 8। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था। तो यहाँ प्रथम एशियाई खेल के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो यह हुआ था भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कब हुआ था तो ये आप नोट कर लेंगे, 4 से 11 मार्च। ठीक, 4 से 11 मार्च 1951 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस खेल में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह रखा गया था, ये आप नोट कर लेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या था तो चमकता हुआ सूरज। और इस एशियाई खेल में भारत 15 स्वर्ण पदक सहित टोटल 51 पदक हासिल करके दूसरे स्थान पे था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू की वजह से होता है, किससे होता है, किस वजह से होता है स्वाइन फ्लू, ये आपको बताना है। तो स्वाइन फ्लू वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी हैं वायरस से होने वाले रोग, मैं उनका नाम बता देता हूं, आप नोट कर लेंगे। इबोला वायरस से ही होता है, हर्पिस वायरस से होता है, रेबीज रेबडो वायरस से होता है, ट्रेकोमा आँख में होता है, ये भी वायरस जनित रोग ही है। और खसरा मोरबिली वायरस जनित रोग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो यहाँ मेढक की बात कही जा रही दोस्तों। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेढक किस संघ का जीव है। तो मेढक जो है कॉर्डेटा संघ का जीव है, ये आपको याद रखना है। और कॉर्डेटा संघ के जीव को किस वर्ग में रखा जाता है तो इसे रखा जाता है एमीफीबिया वर्ग में। और एमीफीबिया वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, वह असमतापी होते हैं, मतलब वह किसी भी तापमान पे रह सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ बेकिंग सोडा की बात कही जा रही दोस्तों। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम का बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है तो आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है तो यह होता है NaHCO3, आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तेल की परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई है। तो यह स्थापित किया गया है डिगबोई में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और डिगबोई में जो है प्रथम बार जो तेल खुदाई का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था तो यह हुआ था 1904 में। यह काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और भी कुछ तेल शोधक कारखाना है, उनके नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि बरौनी, विशाखापट्टनम, भटिंडा, ये सभी जो हैं तेल शोधक कारखाना है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो यहाँ कंचनजंगा की बात कही जा रही है, तो यह जो है सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में वो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछ लिया गया। इसी तरह का नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, रोहिला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, डाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, अडम्फा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। ये सभी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी को आप नोट करके याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम
क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो स्थित है वह बेंगलोर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं, वो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वे हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यह भी बेंगलोर में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यह मुंबई में स्थित है, नाम है गोवा परंतु यह मुंबई में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, यह हैदराबाद में स्थित है। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, यह कोलकाता में स्थित है। इन सभी के नाम आप वीडियो पॉज करके एक बार लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो यहाँ विद्युत शक्ति की इकाई की बात कही जा रही है, तो यह वाट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो वह होती है अवरक्त किरणें की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य का लंबाई जो है वह होता है 7.8 × 10⁻⁻7 एम तक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? तो यह हर्शेल ने किया था, ये आपको याद रखना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, ठीक, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गामा किरण का खोज जो किया गया था वह किया गया था बेकुरल के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह वास्तविक धारा पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूँ। फ्लेमिंग का दायां हाथ जो है वास्तविक कार्य करने के लिए ही होता है, इस प्रकार आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा अपवर्तन को किससे रोका जा सकता है? तो मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस खेल में बुल आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उस खेल का नाम है शूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शूटिंग में और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं, आप नोट कर लेंगे। जैसे डबल ट्रैप, ट्रैप, बोर ब्रास, बोल्ड, एसीपी, एक्शन बॉर्डन, ये सभी वर्ड जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यसद लेपन में है जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो बिलियन समांगी मिश्रण को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो मछली में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रोटीन में टोटल 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्रोटीन की कमी से जो है क्वासियोरकर और मरासमस रोग होता है बच्चों में, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आकाश में अभी सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो उसका नाम आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका नाम है सेंट्रोस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो उस अवयव का नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो जीवाणिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य कला नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कोशिका के शक्ति केंद्र किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।